हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व से संबंधित व्यक्तित्व निर्धारण की विधियां हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कि व्यक्तित्व निर्धारण की 2 प्रकार की प्रविधियां बताई गई हैं। एक है प्रक्षेपण, दूसरी थी अप्रक्षेपण। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था कि प्रक्षेपी विधियां उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। प्रक्षेपी विधियों में अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेग आदि जो होते हैं, उन्हें प्रकट करने का आसान सा तरीका इसके द्वारा अपनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व निर्धारण की अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपित विधियां 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व निर्धारण की अप्रक्षेपित विधियां। इन्हें हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधियां, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आत्मकथा लेखन, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, परिसूचियां और साक्षात्कार बताया गया है। तो सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत हम आत्मकथा लेखन के बारे में बताते हैं। इस विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के गुण दोषों का पता लगाया जाता है। इसमें व्यक्ति तथ्य छिपाकर अधूरी जानकारी भी दे सकता है, यह इस विधि की कमी है। तो आत्मकथा विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं और संस्मरणों का वर्णन लिखने के लिए कहा जाता है। इसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों को कुछ प्रमुख शीर्षकों में बांट दिया जाता है, जिनके द्वारा वह अपने अनुभवों, उद्देश्यों, प्रयोजनों, रुचियों, अभिवृत्तियों का विवरण के आधार पर निश्चित मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। दूसरा है प्रश्नावली। इस विधि में व्यक्ति के गुणों के परीक्षण हेतु प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है, जिसमें व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर देता है। 100 प्रश्नों से लेकर 500 प्रश्न इसके अंदर हो सकते हैं। जैसे, क्या आप लोगों का परिचय कराते हैं? हाँ या ना। क्या आपकी भावना को आसानी से ठेस लगती है? हाँ या ना। क्या आप लोगों के साथ अधिक रहना पसंद करते हैं? हाँ या ना। क्या आपकी रुचियां जल्दी जल्दी बदलती हैं? हाँ या ना। तो विषयी अर्थात जिसके व्यक्तित्व का निर्धारण हम कर रहे हैं, विषयी प्रश्नावली को पढ़ता है और अपने उत्तरों को स्पष्ट करता जाता है। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। पहली है बंद प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है। खुली प्रश्नावली, इसमें प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना पड़ता है। थर्ड है सचित्र प्रश्नावली। इसमें चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। फोर्थ है मिश्रित प्रश्नावली।
इसमें उपर्युक्त तीनों का मिश्रण होता है। तो देखिए, आज हम व्यक्तित्व निर्धारण की अप्रक्षेपित विधियां पढ़ेंगे, जिन्हें दो प्रकारों में बताया गया है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधियां फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। तो आत्मनिष्ठ विधियों में पहली विधि थी आत्मकथा लेखन, जिसमें व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करना होता है। दूसरा है प्रश्नावली। इसके लिए 100 से लेकर 500 तक के प्रश्न विषय के लिए तैयार किए जाते हैं, जिनके उत्तर विषय को देने होते हैं। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली, जिसमें केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है। खुली प्रश्नावली, जिसमें प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना पड़ता है। सचित्र प्रश्नावली, इसमें चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और फोर्थ है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें उपयुक्त तीनों का मिश्रण होता है। थर्ड है व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि में परीक्षक व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि के संबंध में उससे अनेक प्रश्न पूछता है। इस प्रकार प्राप्त सामग्री से परीक्षक इस निष्कर्ष को खोजने का प्रयास करता है कि व्यक्ति की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है, वह वातावरण में कहाँ तक समायोजित हो पाता है, या वह जो अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उसका कारण क्या है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग अपराधी बालक या व्यक्ति के उपचार में किया जाता है। तो व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत अर्थात जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इतिहास अर्थात उसके जीवन, अब तक के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके पड़ोसियों से, उसके रिश्तेदार से, उसके टीचर से, उसके सगे संबंधी से, उसके मित्र से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर उससे संबंधित डाटा कलेक्शन किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह किस कारण से है, और उसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। फोर्थ है परिसूचियां। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानसिक रोगी सैनिकों पर किया। इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष से संबंधित प्रश्नावलियां होती हैं, जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। इस विधि का प्रयोग बालक या व्यक्ति के कुसमायोजन को जानने के लिए किया जाता है। इसे स्वमूल्यांकन विधि भी कहते हैं। परिसूची प्रश्नावली के तरह ही होती है। इसमें भी प्रश्न होते हैं जिनका हाँ या ना में उत्तर देना होता है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। तो ये थी आत्मनिष्ठ विधियां। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, एक और है इसमें साक्षात्कार। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। इसमें साक्षात्कार विषयी के आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। यह मौखिक विधि होती है। इसका प्रयोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस विधि के दो रूप हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछता है। इसका प्रयोग कई उम्मीदवारों में से एक या कुछ को चुनने के लिए किया जाता है। दूसरा है अनौपचारिक। इसमें साक्षात्कारकर्ता कम से कम प्रश्न पूछता है और व्यक्ति को अपने बारे में अधिक बताने का अवसर देता है। अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार का साक्षात्कार बताया गया है। औपचारिक में कुछ निश्चित पहले निर्धारित किया जाता है, प्रश्नों को पहले निर्धारित कर लिया जाता है और फिर विषय से पूछा जाता है और विषय उसका उत्तर देता है। और अनौपचारिक में क्या होता है कि बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के प्रश्न पूछा जाता है और संबोधित उत्तर प्राप्त किया जाता है। सेकंड हमारा था प्रकार
वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत है निरीक्षण विधि, समाजमिति, निर्धारण मापनी, निष्पादन परीक्षण और परिस्थिति परीक्षण। वस्तुनिष्ठ विधियाँ इस बात पर निर्भर नहीं है कि विषयी अपने बारे में क्या बताता है, बल्कि वे इस बात पर आश्रित होती हैं कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसा लगता है। जबकि आत्मनिष्ठ विधियों में ये था कि विषयी अपने बारे में क्या बताता है, और वस्तुनिष्ठ विधियों में ये है कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसा लगता है। ये विधियां भी बुद्धि, रुचि, अभिरुचि को आधार मानकर क्रियाशील होती हैं। सबसे पहला है निरीक्षण विधि। इस विधि में शिक्षक द्वारा बालक का विभिन्न परिस्थितियों में सतत निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात विषय को कमरे में अकेला बिठा दिया जाता है, उसे कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसके पश्चात उसकी क्रियाओं, हाव भाव और प्रक्रिया आदि का अवलोकन इस रूप में किया जाता है कि विषयी निरीक्षणकर्ता को न देख सके और निरीक्षणकर्ता विषयी को देखता रहे। क्योंकि निरीक्षण है वह नियंत्रित होता है। इसके लिए शीशे के पर्दे या लकड़ी के छेदों वाले पर्दे आदि का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में विषय के व्यवहार को चलचित्र के माध्यम से भी नोट कर लिया जाता है। जब हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे उस समय भी हमने निरीक्षण विधि पढ़ी थी। वही विधि है कि इसमें विषय को अकेला बिठा दिया जाता है, उसे कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाता है और उस समय उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार के हाव भाव होते हैं, उन सब का अवलोकन किया जाता है और वह डाटा नोट कर लिए जाते हैं और उसके आधार पर कंक्लूजन निकाला जाता है। दूसरा है समाजमिति। अध्यापक इस विधि का प्रयोग छात्रों के विभिन्न सामाजिक गुणों के मापन के लिए कर सकता है। इस विधि के प्रवर्तक जेकब मोरेनो ने माना है इस विधि के प्रवर्तक जेकब मोरेनो को माना जाता है। इस विधि में किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक या दो प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर उनके आधार पर समाजमिति का निर्माण किया जाता है। इससे उस समूह के परस्पर संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। बालक के सामाजिक गुणों के विकास के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। थर्ड है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्य कुशलता का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उसके गुण को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित करके मतदाताओं से उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। तो क्रम निर्धारण मापनी क्या है? क्रम निर्धारण मापनी एक विधि होती है जिसके द्वारा क्रम निर्धारण मापनी के आधार पर गुणों के अनुरूप किसी व्यक्ति के विषय में अपना निर्णय रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक लंबी रेखा होती है जिसके नीचे कुछ विवरणात्मक विशेषण या वाक्यांश लिखे होते हैं। इसके एक सिरे पर वाक्यांश की चरम सीमा होती है और दूसरे पर विपरीत गुणों की चरम सीमा होती है। क्रम निर्धारक मापनी पर लक्षणों को चिन्हित कर दिया जाता है जिससे पता लगता है कि अमुक व्यक्ति में वह गुण किस सीमा तक मिलता है। फोर्थ है निष्पादन परीक्षण। इस विधि का प्रयोग हार्टशॉर्न एवं मे ने ईमानदारी के गुण मापने हेतु किया था। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन हेतु व्यवहारिक विधि है। इस विधि द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं।
फोर्थ है निष्पादन परीक्षण। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की एक व्यवहारिक विधि है। इस विधि के द्वारा परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। फिफ्थ है परिस्थिति परीक्षण। यह विधि भी निष्पादन विधि के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें किसी कृत्रिम परिस्थिति में व्यक्ति या बालक को रखकर उसका परीक्षण किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसके व्यवहार को नोट किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।